ये कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार के एक पति पत्नी की है, जहां एक पति अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी एक आदर्श गृहिणी है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी प्यारी पत्नी एक ऐसे रहस्य को छुपा रही है जो उसकी जिंदगी को पलट कर रख देगा। अब होती है कहानी की शुरुआत। यह है राघव, एक सीधा साधा और मेहनती इंसान जो अपनी पत्नी से बेतहा मोहब्बत करता है। और यह है प्रीति, राघव की पत्नी, जो खूबसूरत और चालाक है, पर उसके चेहरे के पीछे एक खतरनाक साजिश छुपी होती है। और यह है विजय, प्रीति का पुराना प्रेमी, जो अब राघव के शहर में आकर उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। और यह है इंस्पेक्टर आकाश, एक जिम्मेदार और बहुत ही अनुभवी पुलिस अधिकारी, जो इस अजीबोगरीब मामले की गुत्थी को सुलझाने में राघव की मदद करता है। राघव और प्रीति दोनों की शादी को 4 साल हो चुके हैं। राघव अपनी नौकरी में व्यस्त रहता है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे बेहद प्यार करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी प्रीति के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगता है। वो अक्सर देर रात तक घर से गायब रहती है और अपने फ़ोन को भी हर समय छुपा कर रखती है। राघव को शक होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहता है। एक दिन राघव के ऑफिस में उसकी पत्नी की कुछ अजीब तस्वीरें भेजी जाती है। इन तस्वीरों में वो किसी अनजान आदमी के साथ होती है। ये सब देखकर राघव का दिल टूट जाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता है। वो प्रीति से इस बारे में बात करता है, लेकिन प्रीति बहाने बनाकर बात को टाल देती है। राघव की बेचैनी बढ़ती जाती है। एक रात वो प्रीति का पीछा करता है और उसे एक सुनसान जगह पर किसी से मिलते हुए देखता है। राघव को ये देखकर सदमा लगता है कि वो शख्स विजय है, प्रीति का पुराना प्रेमी, जिसे राघव ने अपनी शादी से पहले भी प्रीति की जिंदगी से दूर होते देखा था। राघव के शक को यकीन में बदलते देर नहीं लगती है। वो छुपकर उसकी बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि प्रीति और विजय दोनों मिलकर राघव की सारी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। उनकी योजना है कि वो राघव को एक दुर्घटना दिखाकर उसकी हत्या कर देंगे, ताकि प्रीति को उसकी संपत्ति मिल सके। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। राघव अपने दोस्त इंस्पेक्टर आकाश से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। इंस्पेक्टर आकाश उसे एक जाल बिछाने की सलाह देता है, ताकि वो प्रीति और विजय को रंगे हाथ पकड़ सके। राघव अपने आप को शांत और सामान्य दिखाता है, ताकि प्रीति को कोई शक ना हो। एक रात प्रीति और विजय अपनी योजना के अनुसार राघव को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उनका इरादा था कि गाड़ी को खाई में धकेलकर इस घटना को दुर्घटना साबित कर देंगे, लेकिन राघव को मालूम था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक रात होगी। जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंचती है, प्रीति और विजय गाड़ी से बाहर निकलते हैं और राघव को गाड़ी में बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी इंस्पेक्टर आकाश और उनकी टीम
छुपकर वहां पहुंच जाती है और पुलिस दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर आकाश प्रीति से पूछताछ करता है, जिसमें वो मान जाती है कि उसने विजय के साथ मिलकर अपने ही पति को मारने की साजिश रची थी। उसका असली इरादा राघव की संपत्ति हड़पना था। प्रीति और विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राघव को अपनी पत्नी प्रीति के धोखे का गहरा दुख होता है, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि वो अब सुरक्षित है। राघव के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। एक तरफ उसे अपनी जान बचाने की राहत थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का गहरा दुख था कि जिसे उसने अपनी जिंदगी समझकर प्यार किया, वही उसकी हत्या करने की साजिश में शामिल थी। कुछ हफ्तों बाद राघव ने फैसला किया कि अब उसे प्रीति को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, लेकिन उसका यह सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रीति का धोखा उसे बार बार याद आता था। उसने शहर बदलने का फैसला किया और एक नई शुरुआत करने के लिए दूसरे शहर में चला गया। कुछ महीनों बाद राघव की जिंदगी सामान्य हो रही थी कि अचानक उसे एक अजीब कॉल आती है। फोन पर एक अनजान आवाज कहती है, तुम्हारा धोखा अभी खत्म नहीं हुआ है। जो सच तुमने जाना है वो आधा है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबराकर पूछता है, तुम कौन हो और ये क्या कह रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और फोन कट जाता है। राघव उस रात सो नहीं पाता है। वो सोचता है कि यह कॉल किसका हो सकता है और क्या प्रीति और विजय के खिलाफ कोई साजिश और गहरी हो सकती है। राघव को एक बार फिर अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर आकाश की ज़रूरत महसूस होती है। वो तुरंत उसे कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है। आकाश उसे समझाता है कि यह फ़ोन कॉल उसके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन राघव का दिल नहीं मानता है। वो कहता है, आकाश, मुझे यकीन है कि इस कहानी में कुछ और भी छुपा है। इंस्पेक्टर आकाश फिर से जांच शुरू करता है और जेल में बंद प्रीति और विजय से पूछताछ करने का निर्णय लेता है। जब आकाश जेल में जाकर प्रीति से मिलता है तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। प्रीति बताती है कि विजय ने केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए ये योजना बनाई थी। विजय का राघव से एक पुराना हिसाब बाकी था, जिसकी वजह से वो उसके जीवन को बर्बाद करना चाहता था। प्रीति ने बताया कि विजय ने मुझे भी धोखा दिया है और राघव की संपत्ति हड़पने की साजिश में मुझे मोहरा बनाया था। विजय ने ही प्रीति को राघव के करीब भेजा था ताकि उसे पूरी संपत्ति और राघव की जिंदगी पर नियंत्रण मिल सके। इंस्पेक्टर आकाश को यह सुनकर समझ में आता है कि विजय इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है और शायद प्रीति को भी उसने इस गहरे जाल में फंसा दिया था। पुलिस को जांच करने से पता चलता है कि विजय के पास एक प्लान बी था, जो जेल से छूटने के लिए एक और चाल चलने वाला था। जेल में उसने अपने साथियों की मदद से भागने की योजना बना ली थी और इसका मकसद था फिर वो राघव से बदला ले सके। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर आकाश को खबर मिलती है
कि विजय अपने साथियों के साथ जेल से भाग चुका है। पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है। विजय का एकमात्र लक्ष्य था अब राघव से बदला लेना। इंस्पेक्टर आकाश राघव को अपने साथ कड़ी सुरक्षा में रखता है और विजय के आने का इंतजार करता है। एक रात पुलिस को पता चलता है कि विजय राघव के नए घर के आसपास देखा गया है। पुलिस वहां घेराबंदी कर लेती है और एक अंतिम मुठभेड़ होती है और फिर विजय को आखिरकार पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो अपनी गलती मानने से इनकार करता है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो अपने अपराधों का पश्चाताप करने से इनकार करते हुए विजय मर जाता है। विजय के मरने के बाद राघव की जिंदगी में एक नया सवेरा आता है। उसे अब शांति मिल जाती है कि जो लोग उसकी जिंदगी को तबाह करना चाहते थे वो अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। राघव समझता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और भरोसा करने से पहले उसे कई बार सोचना चाहिए था। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। हर इंसान का एक छुपा हुआ चेहरा होता है जिसे जानने के लिए समय और समझदारी की जरूरत होती है।